हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार आपके लिए चिकन पकौड़ा बनाने की बिल्कुल अलग और नई रेसिपी। इस तरह से आप चिकन पकौड़ा बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और इसके साथ में हम ना धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे, जिसको आप 2 मिनट में घर पे बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चिकन पकौड़ा बनाने के लिए चिकन चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने ना 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और थाई बोनलेस का यूज़ किया। आप चिकन ब्रेस्ट मिक्स करके इसमें ले सकते हैं। कि देखिए, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अब आपने इसको मैरिनेट करना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, तीखी वाला लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 नींबू का रस आपने इसमें निचोड़ देना है। नींबू के रस से इसमें एक अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, पूरा 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। अच्छी तरह से चिकन को आपने ना मिक्स कर लेना है नमक मिर्च के साथ में। और कम से कम 20 मिनट तक आपने इसी मैरिनेशन में चिकन को ना छोड़ देना है। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर तक ना अच्छा नमक मिर्च का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, चटनी बना लेते हैं। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने धनिया लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के डाल दिया है। 50 ग्राम मैंने इसमें मिंट ऐड किया है और 2 इसमें तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करते हैं। थोड़ा सा अदरक यूज़ करना है आपने इसमें। 1 छोटा चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच काला नमक आपने इसमें ऐड करना है और थोड़ी सी आपने इसमें ना रोस्टेड पीनट ऐड करनी है। इससे अच्छी थिकनेस आएगी, चटनी में अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी चीनी ऐड कीजिए। आधा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है खट्टा करने के लिए। और 100 ग्राम इसमें ना दही ऐड करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, 2 मिनट में आपकी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप इस चिकन पकौड़े को ना सर्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने पालक और 2 मैंने प्याज लिए हैं। जो पालक है अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। धोने के बाद आपने इसको ना रफली काट लेना है, थोड़ा बारीक काटिएगा। ये देखिए, इस तरह से पहले इसको जूलियन काटना है और फिर आपने इसमें ना कट लगा देना है। ये देखिए, ताकि ये मोटा मोटा चॉप हो जाए। तो इस तरह से हम इसमें पालक भी ऐड करेंगे इस बार चिकन पकौड़े में। पालक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और जो प्याज है, इसको आप ना या तो स्लाइस काट के ऐड कर दीजिए या चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज को ना बारीक काट के इसमें ऐड करूँगा। ये देखिए, प्याज भी मैंने कटिंग कर लिया है। प्याज से भी एक अच्छा टेस्ट आता है। अब आपने ना चिकन में मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा कूटा हुआ साबुत धनिया आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा चम्मच इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधे से कम चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है या कबाब मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है और इसके साथ में आपने ना थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कीजिए। बारीक कटा हुआ करी पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है। और जो पालक और प्याज रखे थे काट के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे आपने ना नमक ऐड करना है। थोड़ा नमक हमने पहले भी ऐड किया था, बट पालक और प्याज ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक आपने और ऐड कर देना है। और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से पहले ना मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स तो करेंगे क्योंकि प्याज में जब नमक लगता है ना, वो भी पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। फिर आपने इसमें ना एग ऐड करना है। एग से क्या होता है, एक अच्छी बाइंडिंग आती है और कम बेसन में भी आपके जो पकौड़े हैं अच्छे बाहर से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इसके बाद आपने इसमें ना क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। 2 चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिए हैं। और आधा कप आपने बेसन लेना है। थोड़ा बेसन पहले ऐड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा बेसन बाद में और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, 4 छोटे चम्मच मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, हल्का सा पानी आप यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए, मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर हमारा ड्राई लग रहा है तो इसमें हल्का सा आपने पानी स्प्रिंकल कर लेना है। और जो बचा हुआ बेसन था, 1 छोटा चम्मच भर के था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो कोटिंग इतनी होनी चाहिए कि वेजिटेबल ना अच्छी तरह से चिकन के साथ यहाँ पे ऊपर से चिपक जानी चाहिए। देखिए, बहुत ही कम कोटिंग है यहाँ पे और फिर भी हमारे पकौड़े अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे टेस्टी बनेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे ना मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। तेज़ गैस में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो क्या होगा, बाहर से तो कलर आ जाएगा, पकौड़े अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए, आधे पकौड़े मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। एक बार इनको ना पलटी कर देते हैं और मीडियम फ्लेम में आपने इनको ना 7 से 8 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। क्योंकि हमने छोटे छोटे पीसेज किए हैं चिकन के, तो इतनी देर में जो चिकन के पीसेज हैं वो पक जाएंगे और जो बाहर से इसकी कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो ये देखिए, चिकन ऊपर ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो चुका है और हल्का भी हो चुका है। इसके बाद आपने चिकन के पकौड़ों को ना
निकाल लेना है। और इसके ऊपर लास्ट में जब आप इनको सर्व करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर आप ऊपर से ना स्प्रिंकल कर सकते हैं। और थोड़ी सी अगर गार्निशिंग में आप हरी मिर्च रखना चाहें तो वो भी इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।